हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम उसकी छठी क्लास पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि हमारी क्लास में लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले एग्जामिनेशंस में वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं और बिल्कुल यूनिक मेथड के साथ पढ़ रहे हैं। आप सभी देख ही रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चनों के ही पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के क्वेश्चन आप देखना, पढ़ के मजा आ जाएगा। इतने जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन इतने जबरदस्त होंगे जो अभी फिलहाल 2019-2018 के सीपीओ सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन थे। देखो एक बार, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स सच ए प्राइस डेट आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%, जिससे कि 12.5% डिस्काउंट देकर भी ऑन मार्क प्राइस ही कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, वो 20% का प्रॉफिट अर्न करता है। अगर आर्टिकल का कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस अगर 1400 रुपये है तो हमने क्या बताना है फ्रेंड्स, उसका मार्क प्राइस बताना है। कल की क्लास में जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था। जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे पिछले वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लासें डल चुकी हैं, तब ये बात समझ में आएगी। क्योंकि अब मैंने कल की क्लास में भी वो बात बताई थी कि वो फैक्ट हमारा बनता कैसे है। तो देखो एक बार फ्रेंड्स, आपको कल ये फैक्ट लिखवाया था मैंने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। ये तो आपको पता है कि 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, ये 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, सही है। तो आप ये बताओ 12.5% की फ्रैक्शन क्या 1/8 नहीं होती, सही है कि नहीं है। 100% की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/8, अरे बोलो सही है कि नहीं है। 100% की वैल्यू 1 और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या 7/8 नहीं हो गया और ये क्या 6/5 नहीं हो गया, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, 6 गुणा 8 48, यानी कि सीपी कितना है उसका, आप बोलोगे सीपी है अपना 35 यूनिट। तो भाई एमआरपी कितना है 48 यूनिट और हमारे हिसाब से सीपी 35 यूनिट, इसने सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1400 रुपये, सही है। तो इसकी वैल्यू अपने पास 1400 रुपये दे रखी है। तो 35 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड 40, 35 गुना 4 140 होता है, सही है कि नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू को इसके साथ गुणा कर दो 40 को, 4 अट्ठे 32, 4 3 12 और 3 15। तो उसका एमआरपी फ्रेंड्स कितना रखना होगा उसको 1520 रुपए। यही क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीपी की वैल्यू दे रखी थी और एमआरपी पूछा था और इस फैक्ट से हम सीपी और एमआरपी को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने ये फैक्ट लगा दिया। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप ये देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है कि किसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेच दिया, एक आदमी ने इस पर 10% का डिस्काउंट दिया और उसके बाद उसने 30% का प्रॉफिट भी अर्न किया है। अब ये कह रहा है कि अगर उस आर्टिकल को सोल्ड किया जाए 0% डिस्काउंट पर, 0% डिस्काउंट पर, यानी कि कोई डिस्काउंट ना दे उसके ऊपर, तो कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्रेंड ये जो डिस्काउंट है ये किसके ऊपर दिया जाता है, आप बोलोगे एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। और हमें क्वेश्चन का आंसर किस में देना है, परसेंटेज में देना है। तो जब भी क्वेश्चन का आंसर क्या दे, परसेंटेज में बोले, कोई रियल वैल्यू ना तो पूछे, तो हमें इस रियल वैल्यू के साथ भी नहीं जाना, इस रियल वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो आप ये बताओ, अभी अपना जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सीपी रेशो एमआरपी, ये लिखवाया था 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट,
100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10, तो 100 माइनस 10 क्या 90 नहीं हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है 30, 100 प्लस 30 क्या 130 नहीं हो जाएगा। इतनी बात तो सारे समझ रहे हो। जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, यानी कि सीपीयू उस आर्टिकल का कितना है 9 यूनिट और एमआरपी कितना है 13 रुपए। अब बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आपका किसी आर्टिकल का खर्चा 9 रुपए है और आपने उसको पर कितना मेंशन कर दिया 13 रुपए मेंशन कर दिया, लेकिन एमआरपी के ऊपर आपने जो डिस्काउंट है वो कितना दे दिया 0%। इस 0% डिस्काउंट का मतलब स्टूडेंट ये है कि आपने एमआरपी के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया एमआरपी के ऊपर, क्योंकि अगर एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट होता तो एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस हो जाता। लेकिन जब आपने उसको डिस्काउंट ही नहीं दिया तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपने 9 रुपए वाली चीज के ऊपर 13 रुपए लिखे और इस 13 रुपए में ही आपने इसको बेच दिया। इस 13 रुपए में ही आपने इसको बेच दिया, क्योंकि एमआरपी के ऊपर तो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो यही एमआरपी आपका क्या बन गया सेलिंग प्राइस बन गया। यही एमआरपी आपका क्या बन गया सेलिंग प्राइस बन गया। अरे सही है कि नहीं, बहुत कॉमन सी बात है। अगर कोई डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट निकाल के फिर वो सेलिंग प्राइस हो जाता। जब डिस्काउंट दिया ही नहीं तो एमआरपी ही क्या है सेलिंग प्राइस है। अब आप मुझे बताओ 9 रुपए की चीज को अगर आप 13 रुपए में बेचोगे क्या 4 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा। सही है कि नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 13 रुपए है। तो आप ये बताओ प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट 4 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस सीपी के ऊपर होता है, और गुणा 100, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और 4/9 आप समझते हो 44/4/9%। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं है। अब आप ये देखो इस रियल वैल्यू का तो कुछ सीन ही नहीं था, हमने तो आंसर किस में देना था परसेंटेज में। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो देखो बढ़ते हैं फ्रेंड अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अब फिर यही क्वेश्चन है कि अब हमने आंसर क्या देना है परसेंटेज में देना है। सही है, वही कंडीशन है 0% डिस्काउंट पर, जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन था। तो जो बच्चे इस वैल्यू के साथ जाएंगे आंसर तो वो भी निकाल लेंगे, लेकिन काफी कैलकुलेटिव कर लेंगे अपने आप ही अपने क्वेश्चन को, जो कि आपको पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इन क्वेश्चनों के लिए। कंपटीशन में आप जब बैठते हो तो इसके लिए मुश्किल से 15 से 20 सेकंड, हद मार के 30 सेकंड का टाइम होता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो आप ये बताओ क्या मैं यहाँ पे फिर वही फैक्ट लगाऊंगा सीपी और एमआरपी का। तो आप ये बताओ क्या ये कितना मजबूत फैक्ट है कि नहीं है, कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं इसके ऊपर। ये हमेशा दिमाग में रखना आपने कि ये क्या होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। मैं भी बार बार इसीलिए लिख रहा हूं भी ताकि आपके दिमाग में भी बात बैठ जाए। ये होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये बताओ फ्रेंड्स डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 8%, तो 100 माइनस 8 92। अर्न कितना गया प्रॉफिट 100 प्लस 19.6 119.6। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये बताओ कि सीपी तो कितना हो गया 92 रुपए, और उसने उसके ऊपर एमआरपी कितना लिख दिया 119.6, और इसके ऊपर बोला कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये जो एमआरपी है फ्रेंड क्या यही सेलिंग प्राइस नहीं हो जाएगा। अरे बोलो जब इसके ऊपर डिस्काउंट ही नहीं दिया यानी कि एमआरपी पे ही बेच दिया, वही सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस देखो, 8 तो यहां 19 यहां 27.6, 8 100 और ये 19, तो ये 27.6 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंट 27.6 का प्रॉफिट 92 के ऊपर कितना परसेंट है। डेसिमल हटा गए, जीरो लगा दें इसके नाम का। सही है। अब आप ये बताओ क्या ये पूरा पूरा 3 पे नहीं कट जाएगा और ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, तो क्या प्रॉफिट परसेंट मेरे फ्रेंड 30%, ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ। अरे बोलो सही है कि नहीं है, एक बार नोट करो।
तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि अगर यहाँ इस केस में 0% डिस्काउंट की जगह कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो आप ये बताओ, डरने की बात ही नहीं है। अगर डिस्काउंट हमें पता है एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस हो जाता है, और अपने क्वेश्चन आंसर प्रॉफिट परसेंट में देना, परसेंटेज में देना है, तो अभी भी इस रियल वैल्यू के साथ हमने नहीं जाना। सही है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, क्या ये कॉस्ट प्राइस, अब तो बात पक्की होगी, और ये एमआरपी का जो फैक्ट है, बोलते रहा करो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। सही है कि नहीं है? अरे बोलो सही है। तो आप ये बताओ डिस्काउंट कितना है, 10%, 100 माइनस 10 90। अभी आप ध्यान से देखना, एक बात आपको नोट करनी है इस क्वेश्चन में, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 130। समझ रहे हो इस बात को। अब आप ये बताओ सीपी कितना हो गया, 90 रुपए। मैं अब 90 रुपए, अब इसको जीरो को नहीं काट रहा, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है इसके ऊपर हमने 5% का डिस्काउंट देना है, और डिस्काउंट तो हमेशा एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। इसके ऊपर अब डिस्काउंट कितना देना हमने, 5%। अरे सही है, यानी कि 130 रुपए वाली चीज को आपने 5% डिस्काउंट पर बेचना है। अब आप ये बताओ 130 का 5%, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, पूरा मत काटो, क्योंकि 13 पंजे 65, 6.5। 130 रुपए वाली चीज को आपने 6.5 रुपए डिस्काउंट देकर, यानी कि 6 रुपए 5 रुपए कम में बेचा, क्योंकि 5% का डिस्काउंट इतने रुपए के बराबर है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, तो आप इस चीज को क्या 123.5 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अरे बोलो, 130 रुपए की चीज के ऊपर 5% का डिस्काउंट दे दिया, 6.5 रुपए का, तो बिकी कितने में होगा, 123.5 रुपए में बिकी। और ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दे तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। सही है। आप मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, अभी भी कॉस्ट प्राइस इतना और सेलिंग प्राइस इतना, तो आप ये देख रहे हो कि हमारा जो प्रॉफिट है क्या 33.5 रुपए नहीं हो रहा। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट है फ्रेंड, प्रॉफिट परसेंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? आप बोलोगे 33.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 90 के ऊपर, और डेसिमल के नाम का 10 लगा लिया मैंने, और गुणा 100, इतना परसेंट प्रॉफिट परसेंट होगा। सही है। जीरो के साथ ये जीरो, इस जीरो के साथ ये जीरो, 9। अब ये देखो पूरा तो कटेगा नहीं, अगर मैं इसको 335 को अगर 9 के साथ डिवाइड करूं, 9 तिया 27, 6 9 सत्ते 63। तो आपको पता है कि हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, 37:2/9%। तो उस पर्सन को अभी भी जो प्रॉफिट होना है कितना होना है, 5% का डिस्काउंट देने के बाद 37:2/9%, और यही हमारा आंसर है। तो आपको पता चल गया कि चाहे डिस्काउंट 0% दे तो यानी कि एमआरपी ही सेलिंग प्राइस होगा, अगर डिस्काउंट दे तो एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक बार नोट करो। तो देखो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो अभी लेटेस्ट पीछे सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आप ये देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, और तो हम इसको सोल्व कैसे करें। देखो, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल को उसने इतने रुपए में ईच, यानी कि दोनों आर्टिकलों का क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले आर्टिकल को उसने इतने परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया। अब आप ये बताओ दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट लॉस पर बेचे, कि उसको पूरी ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, और यहां बच्चा फंस जाता है। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए, देखो इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने, और हर टाइप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो जानने भी जरूरी है। अभी हाल फिलहाल किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, ये तो अपना फर्स्ट, ये अपना सेकंड, ये अपना कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का, और ये अपना सेलिंग प्राइस। देखो क्वेश्चन को बहुत आसान बना दूंगा, टेंशन ना लो।
पहले आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, 18:3/4%। इसकी फ्रैक्शन बना लो जल्दी से, 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 और परसेंट के नाम का 100, 25 थी या 75, 25 चौक का 100। क्या फ्रैक्शन 3/16 नहीं होगी? अरे बोलो सही है कि नहीं है? यानी कि प्रॉफिट या लॉस, ये अपने पास क्या है सीपी और ये अपने पास क्या है प्रॉफिट। यानी कि 16 रुपए की चीज को उस बंदे ने 3 रुपए प्रॉफिट पर 19 रुपए में बेच दिया। 16 रुपए की चीज को 3 रुपए प्रॉफिट में 19 रुपए में बेच दिया। और इसने बोला कि दोनों आर्टिकलों का क्या क्या सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस 90 रुपए है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? और ये कह रहा है कि दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट लॉस पर बेचे कि पूरी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। अगर यहां उसको 3 रुपए का फायदा हो रहा है तो यहां 3 रुपए का लॉस दिखा दो। सही है कि नहीं है? यानी कि यहां 3 रुपए का लॉस कब होगा, जब ये आर्टिकल 22 रुपए का होगा। अरे बोलो, जब ये आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा 22 रुपए होगा, तभी तो उसको यहाँ 3 रुपए का फायदा, यहाँ 3 रुपए का लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सही है कि नहीं है? और ये कह रहा है कि दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट लॉस पर बेचे, तो आप ये बताओ लॉस परसेंट। भाई 3 रुपए का लॉस किसके ऊपर उठाना है, 22 रुपए के ऊपर, तो इंटू में 100, यानी कि 3 रुपए जो लॉस है सीपी का कितने परसेंट है, यही इतना ही लॉस पे उठाना होगा भी, ताकि पूरी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। तो ये बताओ, ये 11 और ये अपने पास 50, तो ये 150/11%, जो कि अपना आप कैलकुलेट करोगे 13.63% ऑप्शनों में आपको दिया होगा। और यही इतने परसेंट लॉस पर उसने दूसरे आर्टिकल को बेचना होगा। तो फ्रेंड देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी आपने नहीं किए होंगे, और अब अगर एग्जाम में आते हैं तो अगर मैंने आपको करवा दिया, अब आप 1 मिनट में आपको अब ये मजाक लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, नहीं तो दिमाग घूम जाता आपका। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने छठे क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल 6630 ईच, यानी कि दोनों आर्टिकलों का क्या है फिर से सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले आर्टिकल को इतने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, कह रहे कि दूसरे आर्टिकल को किस तरह बेचे कि उसको ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। फाइंड द, और अपने क्वेश्चन में देखो पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल, यानी क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस के का डिफरेंस पूछा है, वैल्यू बतानी है अपने को, वैल्यू बतानी है। अब आप ये बताओ क्या, अब ये मैंने फ्रेंड्स मान लिया ये अपना फर्स्ट आर्टिकल ए है और ये सेकंड आर्टिकल बी है, सही है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो पहले आर्टिकल को देखो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, आप देख रहे हो 27.5% प्रॉफिट पर बेचा। और जहां भी फ्रेंड पॉइंट आ जाए क्वेश्चन में, क्या आ जाए परसेंटेज में 5 आ जाए, तो इसका डबल करके हाफ कर दो, तो 27.5 का डबल 55, 55/2 और परसेंटेज का नाम का 100। सही है कि नहीं है? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या इसकी फ्रैक्शन 11/40 नहीं हो जाएगी 27.5 की? सही है कि नहीं है? हमने तो परसेंटेज का फ्रैक्शन बदलना है, यानी कि 40 रुपए की चीज को उस बंदे ने 11 रुपए प्रॉफिट के साथ 51 रुपए में बेच दिया। अरे सही है। और यहां से एक बात क्लियर है कि दोनों आर्टिकलों का क्या है सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसका सेलिंग प्राइस भी 51 होगा। तो आप ये बताओ, जब यहां प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए का, तो यहां उसको लॉस उठाना होगा भी, तभी तो पूरी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब अगर यहां लॉस उठाना होगा तो यहां आप ये बताओ क्या ये आर्टिकल का प्राइस 62 नहीं होगा भी? 62 वाली आर्टिकल को 11 रुपए लॉस पर बेचेगा, तभी तो 51 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? सही है। अब आप खुद समझदार हो, ईच हर एक आर्टिकल का क्या है सेलिंग प्राइस, और हमारे पास हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है 51 यूनिट, यानी कि इस 51 यूनिट की वैल्यू 6630 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या, यहां पे 51 × 51
एक यूनिट की वैल्यू अपॉन में 51, और इसको मैं काट लेता हूं, देखो इसको ब्रेक कर लेता हूं जो भी, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 51 को क्या पास 17 गुणा 3 17 दिए, क्या मन लिख सकते हैं, सही है। और इसको काट दो, 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, क्योंकि 17 चौके 68 तो ज्यादा हो जाएगा। और यहां कितना बचा 15, 17 निम्मे 153 और 0 का 0, 3 के साथ इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू फ्रेंड कितने आ गई 130। अगर एक यूनिट की वैल्यू 130 है, क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस का, दोनों आर्टिकलों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, और दोनों आर्टिकलों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, क्या यहाँ ये डिफरेंस क्या 22 यूनिट नहीं दिख रहा फ्रेंड इन दोनों का डिफरेंस? तो ये बताओ डिफरेंस यानी कि 22 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 130। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो बस 22 इंटू 130, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, तो दोनों आर्टिकलों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2860। होप स्टूडेंट आप सभी को ये पैटर्न आ रहा होगा समझ में, और आपको पता चल रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने बढ़िया क्वेश्चन है और आपने इनको कितने अच्छे अप्रोच के साथ सोल्व करना है। ठीक है, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक आदमी ने 3 आर्टिकल एक्स वाई और जेड, इनका सेलिंग प्राइस देखो फिर से ईच लगा हुआ है कि इनका सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है। पहले आर्टिकल को उसने 30% लॉस पर बेच दिया, दूसरे को, अब आप ये देखो आधे तो इसको देख के डर जाएंगे 36.36%, सही, आधे तो ऐसे हाथ खड़े कर जाते हैं, देखा क्वेश्चन और स्किप कर दिया। ठीक है, जो बच्चे ऐसे होते हैं भी देख के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं वो कंपटीशन से भी बाहर हो जाते हैं। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन होल ट्रांजेक्शन, तो आपने जो आर्टिकल जेड है उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ये बताओ 3 आर्टिकल हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीनों का आप क्या ऊपर हमने ये लिख दिया सीपी और ये लिख दिया एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। पहले आर्टिकल में तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको भी 30% का लॉस है, और इसकी फ्रैक्शन भी आपको पता है 3/10 है, यानी कि 10 रुपए वाली चीज को उस बंदे ने 3 रुपए लॉस के साथ 7 रुपए में बेच दिया। सही है, 2 बातें आपको याद रखनी है, एक तो 1/11, 9:1/11%, जिसको आप डेसिमल में 9.09% भी लिखते हो, ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। और ये 1/9, 11:1/9%, इसको 11.11% भी लिख सकते हैं। अब ये जो फ्रेंड 36.36% है, क्या इस वाली वैल्यू का ये 4 गुना नहीं है 9.09 का? अगर आप देख रहे हो समझ रहे हो तो आपको बात आ रही होगी समझ में। तो इसका मतलब अगर इस परसेंटेज का 4 गुना तो इस फ्रैक्शन का भी 4 गुना है। अरे बोलो, यानी कि ये जो 36.36% है, इसकी फ्रैक्शन क्या 4/11 नहीं है, और ये प्रॉफिट है। यानी कि इस बंदे ने 11 रुपए की चीज को 4 रुपए प्रॉफिट में, 4 रुपए प्रॉफिट में 15 रुपए में बेच दिया। सही है, अब आप सबसे पहले तो देखो क्या यहां इन दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है? बोलो, आप बोलो नहीं, इनको बराबर कर दो, 15 और इसको गुणा 7, इसको भी गुणा 15 और इसको भी गुणा 15, इसको भी गुणा 7 और इसको भी गुणा 7। क्या फ्रेंड इतनी बात आ रही है समझ में? मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, ये तो आपने समझ ही लिया होगा। देखो फिर अब आप ये बताओ तीसरे आर्टिकल का भी क्या सेलिंग प्राइस 105 नहीं होगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सभी का बराबर है, इसने खुद बोल रखा है सेलिंग प्राइस क्या है बराबर। यहां देखो माइनस का 45 प्रॉफिट या लॉस, माइनस का 45, यहां प्रॉफिट कितना है प्लस का 28। यानी कि जब ये कह रहा है कि तीसरे आर्टिकल को कितने प्रॉफिट या लॉस पर बेचे,
कि उसको कोई पूरी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। अभी तक तो उसको लॉस हो रहा है कितना, अगर आप इसमें से देखो अभी तक तो उसको, क्योंकि ये माइनस का 45 ये प्लस का 28 ये हमें बराबर करना है। और ये बराबर कब होगा, जब प्लस और माइनस इक्वल होंगे। तो यहाँ प्लस का क्या कर दो 17, 17 28 और 17 45, माइनस 45, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या इसको उसने 17 रुपये प्रॉफिट पे नहीं बेचा होगा, और अगर इसको 17 रुपये प्रॉफिट में बेचा होगा तो इसमें से 17 निकाल दो, यानी कि ये कितना हो गया 88। भाई 88 रुपये वाली चीज को 17 रुपये प्रॉफिट में बेचा, तभी तो यहाँ ओवरऑल अपना प्रॉफिट और लॉस क्या बनेगा, बैलेंस हो जाएगा। भाई 45 का लॉस हुआ, 45 का प्रॉफिट हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट। सही है, इतनी बात समझ गए। अब आप ये बताओ, इस सेलिंग प्राइस जो अपने पास सेलिंग प्राइस है 105 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या क्वेश्चन में 2520 रुपये नहीं दे रखी, और 1 यूनिट की वैल्यू 105 को मैं 21 गुणा 5 लिख दूं, 21 पंजे 105, 21 एकम 21 और 4 21 दूनी 42 और 5 के साथ 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड 24 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, आपने क्या बताना है, तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 88। तो Z का कॉस्ट प्राइस जो कि अपने पास 88 और इनटू में क्या कर दो इसको 24, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं है, अरे बोलो बढ़िया है कि नहीं है, मजा आया कि नहीं आया, एक बार नोट करो, बढ़ते आगे। तो फ्रेंड्स ये आप क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। नहीं होता तो टेंशन नहीं लेनी, कभी टेंशन लेके बैठ जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नहीं हुआ। इसी क्वेश्चन से हमारी कल की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया करो, ठीक है भी, ताकि हर स्टूडेंट, देखो अब आपको पता है कि हमारा यहाँ इस चैनल पे कोई भी गुमराह करने वाला कोई भी काम नहीं है। टू द पॉइंट हम सिलेबस कर रहे हैं, रूटीन में सिलेबस कर रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से। ना आपको ये लगता कि हाँ कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट तो तभी हो रहे हैं फिर उनको टू द पॉइंट चीज़ पढ़ने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, एक बार इसको ज़रूर नोट कर लेना।